नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल एग्री क्लासेज बाय एसके पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष कुमावत और आप हैं मेरे साथ में एक नई शुरुआत के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे फूलपत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर के कुछ 10 से 15 क्वेश्चनों के बारे में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से दिल्ली पुलिस हुई या एसएससी की जो भी कोई एग्ज़ाम हुई उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे सवाल। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, विश्व प्रकृति दिवस दोस्तों हाल ही में 3 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व प्रकृति दिवस WNO के द्वारा एक जागरूकता मंच है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, WNO के अगर मुख्यालय की बात करें तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने दक्षिणी पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वहुस का उद्घाटन किया है? दोस्तों, वहुस का उद्घाटन इंडोनेशिया ने किया है। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है दोस्तों, जहां हाई स्पीड रेलवे लॉन्च हुई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो जोको विडोडा है। राष्ट्रपति जोको विडोडा ने 142 किलोमीटर वाले इस रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों, अपन हमें एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि वहुस का उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति ने किया? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने वहुस का उद्घाटन किया है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो कि वहुस का उद्घाटन कितने किलोमीटर रेलवे परियोजना के तहत किया गया है? तो दोस्तों, हमारा उत्तर होगा 142 किलोमीटर रेलवे परियोजना के तहत राष्ट्रपति जोको विडोडा ने इसका उद्घाटन किया है। और यह दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है दोस्तों, जो हाई स्पीड रेलवे लॉन्च करने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों, पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं लिएंडर पेस। लिएंडर पेस की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये हैं लिएंडर पेस, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर 26 सितंबर को भारत के दिग्गज खिलाड़ी और कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विजेता लिएंडर पेस मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। 50 वर्षीय पेस दोस्तों, अगर उम्र की बात करें तो 50 साल हो गई है इनको। 6 खिलाड़ियों में शामिल होने वाले हैं जिन्हें 2024 के लिए नामांकित किया गया है। दोस्तों, इनके अलावा 6 खिलाड़ी और भी हैं जो पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? दोस्तों, ACB की बात करें तो ACB का पूरा नाम होगा दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दोबारा ACB की बात करें तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा। अगर दोस्तों हमें पूछा जाए कि पूर्व भारतीय कप्तान कौन है, तो अजय जडेजा को आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया गया है, जो पूर्व भारतीय कप्तान और मध्य क्रम के बल्लेबाज अजय जडेजा हैं, जिनका कैरियर के रूप के अंदर क्रिकेट है। दोस्तों, अजय जडेजा हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? दोस्तों, तो राइट आंसर होगा अपना अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? विश्व बैंक जो 2023 के अंदर भारत की जो GDP ग्रोथ रेट होगी उसका अनुमान दोस्तों 6.30% रहने का अनुमान लगाया। दोस्तों, विश्व बैंक की भारत की वृद्धि से जुड़ी ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है, वहाँ 2023-24 में वृद्धि दर 6.30% रहने का अनुमान विश्व बैंक के द्वारा लगाया गया है। दोस्तों, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अनुमान लगाया है कि भारत की GDP रेट 6.30% रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था 6.30% की दर से बढ़ने वाली है। दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, खादी महोत्सव का उद्घाटन की बात करें तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण राणे ने खादी महोत्सव का उद्घाटन किया है। दोस्तों, नारायण राणे किस किस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री हैं नारायण राणे। अगर दोस्तों पूरी जानकारी के अनुसार अपन देखें तो अंबेडकर एक भारतीय न्यायविद, राजनेता और समाज सुधारक थे। इन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यह मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन है, जिसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भारत के बाहर अमेरिका के अंदर किया जाएगा। अमेरिका के मैरीलैंड में 13 एकड़ में विकसित किए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्मृति पार्क में होगा। दोस्तों, अमेरिका का कौन सा स्थान है? मैरीलैंड है, जो 13 एकड़ में विस्तृत होगा। और अगर पार्क की बात करें तो स्मृति पार्क होगा दोस्तों, और जिसका अनावरण कब किया जाएगा? दोस्तों, 14 अक्टूबर को। भीमराव रामजी अंबेडकर की देश के बाहर सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण 14 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर की देश में के बाहर सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के मैरीलैंड में 13 एकड़ में विकसित किए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति पार्क में होगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, एशियाई खेलों में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही तेजिंदर पाल सिंह तूर के अलावा जोरावर सिंह सिंधु ने भी स्वर्ण पदक जीता है, जबकि हरमिलन बेस और राजेश्वरी कुमारी ने रजत पदक जीता है। दोस्तों याद रखना, तेजिंदर पाल सिंह तूर और जोरावर सिंह सिंधु, दोस्तों कौन कौन? तेजिंदर पाल सिंह तूर और जोरावर सिंह सिंधु ने तो स्वर्ण पदक जीता है, तथा हरमिलन बेस और राजेश्वरी कुमारी ने रजत पदक जीता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में BRO के नए चीफ कौन बने हैं? दोस्तों, BRO के नए चीफ की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास बने हैं। दोस्तों, BRO के नए चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? दोस्तों, ODF प्लस का दर्जा हासिल करने वाला दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अगर वर्तमान स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान हासिल एक और उल्लेखनीय उपाधि के रूप में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दोस्तों 20 जिलों के 285 ब्लॉकों में अपने सभी 6650 गांवों को ODF प्लस मॉडल घोषित किया गया है। दोस्तों, कितने जिलों की बात कर रहा है? 20 जिलों की बात कर रहा है। दोस्तों, 20 तो जिले हो गए और 285 ब्लॉक हो गए ब्लॉकों में, और गांवों की बात करें तो अपन 6650 ODF प्लस वाले मॉडल गांव घोषित किए गए हैं। दोस्तों, और अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? दोस्तों, सबसे पहले तो अपन जानकारी लेते हैं सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। दोस्तों, यह गर्भाशय के सबसे निचले भाग जहां गर्भाशय गिरवा का होती है वहां का एक घातक कैंसर है। दोस्तों, यह एक गर्भाशय गिरवा का एक घातक कैंसर है जो गर्भाशय गर्भ के निचले हिस्से का घातक ट्यूमर जिसे PAP समीयर स्क्रीनिंग और HPV टीके से रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर हमें पूछा जाता है कि
सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम किससे की जा सकती है? तो PAP, समीयर स्क्रीनिंग और HPV टीके से रोकी जा सकती है दोस्तों। कौन कौन से टीके की? एक तो हो गया PAP, और दूसरी बात करें तो HPV। ठीक है दोस्तों। और हाँ, कौन से राज्य सरकार इस कार्यक्रम की शुरू कर रही है? दोस्तों केरल राज्य सरकार इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में KVIC ने किस IIT में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? दोस्तों अगर IIT की अपन बात करें तो IIT दिल्ली के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों खादी को युवाओं से जोड़ने के प्रयास के तहत यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने गांधी जयंती के अवसर पर IIT दिल्ली के परिसर में हाल ही में नवीनीकृत किए गए खादी इंडिया के एक आउटलेट का उद्घाटन किया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों मेडिसिन या फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। दोस्तों अगर दोबारा बात करें तो हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दोस्तों मेडिसिन या फिजियोलॉजी अर्थात शरीर क्रिया विज्ञान के रूप में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार जाता है दोस्तों कैटालिन कारियो और ड्रू विस्मैन को, जिन्हें mRNA के अर्थात मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर अर्थात mRNA के न्यूक्लियोसाइड होते हैं ना दोस्तों 3 डेज और 5 डेज, उनके संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? दोस्तों अभी तो ये बहुत ही चर्चा का विषय है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दोस्त को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा। दोस्तों सभी कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों बिहार राज्य की अगर अपन बात करें तो बिहार राज्य देश की पहला राज्य बन गया है जिसने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं दोस्तों, जिसके अंदर पिछड़ा वर्ग OBC और अति पिछड़ा वर्ग EBC संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% योगदान निभाते हैं। अगर EBC की अपन प्रतिशत जनसंख्या की बात करें तो 36.01% है दोस्तों EBC की बात करें तो प्रतिशत जनसंख्या होगी 36.01%। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की बात करें दोस्तों EBC के अंदर आ जाता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और OBC के अंदर आता है अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर अपन बात करें तो 27.12% जनसंख्या है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68% है। और बौद्ध ईसाई सिख और जैन की बात करें तो 1% है। और कुल जनसंख्या अगर बिहार की बात करें तो 13.7 करोड़ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी, जो कहाँ पर शुरू करेगी दोस्तों? लखनऊ और वाराणसी के अंदर। दोस्तों इस अभियान के जरिए यूपी नेडा द्वारा सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 दोस्तों किसके द्वारा? यूपी नेडा द्वारा सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूपटॉप संयंत्र, अगर रूपटॉप की बात करें तो दोस्तों छत के ऊपर लगने वाला है जो ये सोलर संयंत्र। यूपी नेडा के निदेशक की अगर अपन बात करें तो अनुपम शुक्ला हैं दोस्तों। हर घर सोलर अभियान के अंतर्गत पहला बूट कैंप कहाँ पर लगा है? लखनऊ के विकास भवन में। दोस्तों लखनऊ के विकास भवन के अंदर पहला सोलर बूट कैंप तथा दूसरा वाराणसी में लगा है, नगर निगम कार्यालय में आयोजित किया गया है यह अभियान।
अगर दोबारा से बात करें तो अपन यूपी नेडा के निदेशक के रूप में अनुपम शुक्ला आएंगे, और लखनऊ के अंदर विकास भवन के अंदर, वाराणसी में नगर निगम के अंदर। धन्यवाद दोस्तों। आज के अपन ये 15 क्वेश्चन देखें। जिसको भी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर कोई भी दोस्त नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।